चलो हम लोग सभी लोग आज आज आपकी जो प्रैक्टिस का दूसरा सीजन है, दूसरी क्लास है, और हम लोग आज क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। और जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया जाएगा। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया जाएगा और इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना भी, और आपको टाइम भी दिया जाएगा क्वेश्चन को समझने के लिए। आप उस पर चूज करेंगे किस पार्ट में एरर है या नहीं है। देखना भाई, पहला क्वेश्चन ये आपके पास है। There was a lot of money in the bank in Sudhir's and Rajiv's joint account। पहला क्वेश्चन को देखिए भाई बहुत अच्छे से। पहले क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। There was a lot of money in the bank in Sudhir's and Rajiv's joint account। बताओ बेटा किस पार्ट में इस क्वेश्चन में एरर हो सकती है। देखना भाई क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना बेटा, बताया जाए इस क्वेश्चन को बेटा याद रखने यहाँ पर सी पार्ट में एरर होगी। क्यों होगी देखना। कह रहा है देयर वाज ए लॉट ऑफ मनी, वहां पर बहुत सारा पैसा था। इन द बैंक में कह रहा है कि वो बैंक में बहुत सारा पैसा था। इन सुधीर एंड राजीव ज्वाइंट अकाउंट, सुधीर और राजीव के अकाउंट में। यहाँ पर बेटा याद रखना, कह रहा है ज्वाइंट अकाउंट। यहाँ पर जो सुधीर और राजीव को जो अकाउंट है वो एक ही अकाउंट है। कितने अकाउंट है यहाँ पर? एक ही अकाउंट है। मतलब यहाँ पर समझ जाना बेटा, कंबाइंड रिलेशन की बात की जा रही है बेटा। यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? बोलो बेटा कंबाइंड रिलेशन का बोध हो रहा है। जब कंबाइंड रिलेशन का बोध होता है तो याद रखना हमेशा लास्ट वाले नाउन के टर्म के साथ हम पजेसिव का यूज करते हैं। यहाँ पर देखो बेटा दोनों नाउन के साथ पजेसिव का यूज है, तो बेटा सी पार्ट में यहाँ से आप क्या कर देंगे? बोलो बेटा यस पजेसिव को हटा देंगे। समझना, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट की बात कर रहा है। मतलब एक तरह से किसका बोध हो रहा है? बोलो बेटा कंबाइंड रिलेशन का बोध हो रहा है। मतलब जो राजीव जो सुधीर का अकाउंट है वही किसका अकाउंट है? राजीव ज्वाइंट अकाउंट की बात कर रहा है। समझ पा रहे नहीं पा रहे? कैसे समझेंगे इसको? ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस बेटा कंजंक्शन एंड से जुड़कर आपको दो नाउन, कितने नाउन? बोलो बेटा कंजंक्शन एंड से जुड़कर आपको दो नाउन दे दिए जाए और इनके बाद जो नाउन आएगा, इनके बाद बेटा जो नाउन आएगा वो किस फॉर्म में? बोलो बेटा सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में। याद रखना बेटा वहां पर कंबाइंड रिलेशन का बोध होता है। किसका बोध होता है? बोलो बेटा कंबाइंड रिलेशन का बोध होता है। किसका बोध होता है? बोलो बेटा कंबाइंड रिलेशन का बोध होता है। और ऐसी कंडीशन में फिर हम लास्ट वाले नाउन के साथ पजेसिव का यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ बेटा हम पजेसिव का यूज नहीं करते। फिर समझना, अगर कहीं पर कंजंक्शन एंड से जुड़कर दो नाउन दिए जा रहे हैं और उसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में, तो वहां पर कंबाइंड रिलेशन का बोध होता है। मतलब एक ही लोगों के बारे में बात की जा रही है, एक ही परिवार के सदस्य एक ही ज्वाइंट रिलेशन के हैं। तो याद रखना ऐसी कंडीशन बेटा फिर क्या करते हैं? लास्ट वाले नाउन के साथ हम पजेसिव का यूज कर देते हैं, लेकिन पहले वाले नाउन के साथ हम पजेसिव का यूज नहीं करते। वही चीज देखो, कंजंक्शन से जुड़कर आपको दो नाउन दिए गए और यहाँ पर जो नाउन दिया गया ज्वाइंट अकाउंट सिंगुलर फॉर्म में लगा बेटा। किस फॉर्म में? बोलो बेटा सिंगुलर फॉर्म में। तो याद रखना यहाँ पर कंबाइंड रिलेशन का बोध हो रहा है। ऐसी कंडीशन बेटा लास्ट वाले नाउन के साथ हम पजेसिव का यूज कर देंगे, लेकिन पहले वाले के साथ हम नहीं करेंगे। आ गया समझ में? आई होप बहुत अच्छे समझ में आपको आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, लिखा द ठोकर कमीशन रिपोर्ट ऑन द एसोसिएशन ऑफ मिस्टर गांधी हैज रेज्ड सेवरल विटल क्वेश्चन। बताओ बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना। नवा क्वेश्चन आपके पास, कल की आगे वाली सीरीज चल रही बेटा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखना। बताओ क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को करिए भाई, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को करिए। चलो भाई बताया जाए। देखना बेटा यहाँ पर आपका जो आंसर होगा सही ऑप्शन डी क्लिक करेंगे। डी ऑप्शन में एरर है, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको सेवरल वर्ड दिया गया है और सेवरल के बाद जो भी आपका वर्ड आएगा, जो भी आपका नाउन आएगा वो हमेशा बेटा प्लूरल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? बेटा प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होगा बेटा, याद रखना यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पर अगर होगा तो बेटा क्वेश्चन होगा। क्या होगा? बोलो बेटा क्वेश्चन होगा। क्या होगा? बोलो भाई क्वेश्चन। इसको प्लूरल करना पड़ेगा। सेवरल विटल क्वेश्चन होगा। सेवरल विटल क्वेश्चन कहीं पर यदि आपको बेटा बोथ दे दिया जाए, सेवरल बेटा क्या दिया? बोलो बेटा सेवरल दे दिया जाए। क्या दिया? बोलो बेटा सेवरल दे दिया जाए। क्या? बोलो बेटा सेवरल दे दिया जाए, वेरियस दे दिया जाए। अगर कहीं पर ये वर्ड दिए जाते हैं तो याद रखना बेटा इनके बाद जो बेटा नाउन या प्रोनाउन आता है, जिनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है दोनों बेटा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? बोलो बेटा दोनों नाउन या हो या प्रोनाउन दोनों बेटा किस फॉर्म में होते हैं? बोलो बेटा आपके प्लूरल फॉर्म में। समझ पा रहे नहीं पा रहे? अगर कहीं पर बेटा आपको सेवरल वर्ड, बोथ वर्ड, सेवरल वर्ड, वेरियस वर्ड,
वेजेस वर्ड, इनके बाद जो भी आएगा बेटा वो याद रखना, नाउन प्रोनाउन को हमेशा किस फॉर्म में होगा, बोलो बेटा प्लूरल फॉर्म में, किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। समझ में आ रहा है? याद रखना बेटा, यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन नहीं हो, क्वेश्चन हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, हर माउथ वाटर्ड, यहाँ पर बेटा व्हेन कर लो, क्या कर लो बेटा, व्हेन शी सॉ अ बकेट ऑफ ग्रेप्स। बताइए बेटा क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन नजर डालें, बहुत अच्छे से बताना भाई क्वेश्चन में क्या हो, बताओ भाई। देखना बेटा, जहां पर एक बकेट ऑफ ग्रेप्स लिखा है यहीं पर इरर है बेटा, याद रखना। ये जो ये बकेट ऑफ ग्रेप्स होता है बेटा, क्या होता है, ये बकेट ऑफ ग्रेप्स नहीं होता, ये बकेट ऑफ बेटा फ्लावर्स होता है। क्या होता है बोलो बेटा, ये बकेट ऑफ फ्लावर्स, बकेट वर्ड के साथ हम फ्लावर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फ्लावर का। ये बकेट ऑफ फ्लावर्स होता है। क्या होता है, ये बकेट ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का एक गुच्छा होता है। क्या होता है, बकेट ऑफ फ्लावर्स फूलों का एक गुच्छा होता है। अगर आपको यहाँ पर ग्रेप्स लगाना है, क्या लगाना है बोलो भाई, ग्रेप्स लगाना है, तो ग्रेप के साथ यदि आप लगाना चाहें तो यहाँ पर लगा सकते ए बंच ऑफ ग्रेप्स। क्या लगाएंगे बोलो भाई, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। क्या होगा बोलो भाई, ए बंच ऑफ ग्रेप्स होगा। अगर अंगूर की बात की जाएगी तो यहाँ पर याद रखना, इसके पहले ए बंच ऑफ लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बाक्यूट की बात की, बाक्यूट के साथ फ्लावर आता है, यहाँ पर ग्रेप्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है बोलो भाई, आपका फ्लावर्स आएगा। क्या आएगा, फ्लावर। तो क्या हो जाएगा, हर माउथ, उसके मुंह में वाटर पानी आया, व्हेन जब शी सॉ बकेट ऑफ ग्रेप्स, बकेट ऑफ फ्लावर, जब उसने फ्लावर, यहाँ पर बेटा याद रखना बकेट के साथ फ्लावर आता है, याद रखना, ठीक है। कह रहा है जब उसने फूलों का एक गुच्छा देखा, फूलों का समुदाय देखा, तो उसको देखकर वो मोहित हो गया, एकदम उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। अब क्वेश्चन आप लोग ऐसे गलत कर दोगे क्योंकि हर माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी अंगूरों को देख कर आएगा, आप ये सोचेंगे नहीं बेटा, यहाँ पर बकेट के लिए हमेशा हम लोग यूज करते हैं फ्लावर। आगे समझ में, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से आया होगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा है ही वाज लेट एंड इंटर्ड द फीमेल कंपार्टमेंट। बताइए बेटा, इस क्वेश्चन में बताइए, लिखा है ही वाज मेड एंड इंटर्ड द फीमेल कंपार्टमेंट। बताइए बेटा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना भाई, क्वेश्चन को देखो, बताइए किस पार्ट में इधर है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन के, बेटा पढ़ते हैं, ही वाज लेट, वो लेट, ही वाज लेट एंड इंटर्ड द फीमेल कंपार्टमेंट। तो कह रहा है कि वो लेट हो गया एंड उसने प्रवेश किया कहां पर, फीमेल कंपार्टमेंट। तो बेटा याद रखना, यहाँ पर जो फीमेल कंपार्टमेंट लिखा है, याद रखना कभी फीमेल कंपार्टमेंट नहीं होता बेटा, हमेशा याद रखना लेडीज कंपार्टमेंट होता है। क्या होता है बोलो बेटा, लेडीज कंपार्टमेंट। फीमेल की जगह आप क्या यूज करेंगे बोलो बेटा, द लेडीज कंपार्टमेंट। क्या करते हैं बोलो बेटा, द लेडीज कंपार्टमेंट। यहाँ पर जो फीमेल है गलत है आपका, याद रखना द फीमेल कंपार्टमेंट कभी भी नहीं होता। क्या होता है बोलो बेटा, लेडीज कंपार्टमेंट। क्या होता है बोलो भाई, लेडीज कंपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन सी पार्ट में आपकी हो जाएगी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना। अगला क्वेश्चन लिखा, द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एंड एज इवन दो ही हैज ए नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। कह रहे हैं द जेंट्री ऑफ मुंबई, मुंबई के जो भले लोग हैं, डज नॉट लाइक सलमान खान, सलमान खान को पसंद नहीं करते, एंड इज इवन दो ही हैज ए नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। बताइए बेटा, कह रहा है द जेंट्री ऑफ मुंबई, मुंबई के जो सज्जन लोग हैं, डज नॉट लाइक सलमान खान, सलमान खान को नहीं पसंद करते हैं। एज तो यद्यपि ही हैज ए नंबर ऑफ गुड मूवीज, कह रहे हैं जो गुड मूवीज, नंबर ऑफ मतलब जो अच्छी मूवियों की जो सीरीज है उससे क्रेडिट किससे जाता है, सलमान खान को लेकिन जा रहा है। तो याद रखना बेटा, इस क्वेश्चन में किस पार्ट में है बताइए भाई, सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन में किस पार्ट में है, सभी लोग बताएं भाई। देखना बेटा, इस क्वेश्चन में आप ए पार्ट में है क्योंकि यहाँ पर आपको बेटा वर्ड जेंट्री दिया गया है और जेंट्री वर्ड हमेशा प्लूरल होता है, भले लोगों की मंडली होती है। याद रखना बेटा, जो जेंट्री वर्ड होता है आपका भले लोगों की मंडली होता है। कहीं पर बेटा आपको जेंट्री वर्ड दिया जाए, क्या दिया बोलो बेटा, जेंट्री वर्ड। कौन समझ में इधर, अगर कहीं पर बेटा आपको जेंट्री वर्ड दिया जाए तो याद रखना बेटा, इसके साथ जो वर्ब आती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है बोलो बेटा, प्लूरल फॉर्म में। ये देखो बेटा, इसका प्रीपोजिशन ऑफ हो गया, या प्रीपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मुंबई बेटा इसका क्या हुआ बोलो बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इसका क्या हो गया बोलो बेटा, सब्जेक्ट। तो जेंट्री के साथ वर्ब किस फॉर्म में आती है, प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पर जेंट्री के साथ बेटा यहाँ पर डज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बोलो बेटा, आपका डू आएगा। तो क्या हो जाएगा, द जेंट्री ऑफ मुंबई डू नॉट लाइक सलमान खान, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये प्रीपोजिशन इसका मुंबई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब हमेशा हम किसके अनुसार यूज करते हैं बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार, ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, चलो भाई
अगला क्वेश्चन लिखा सी गिव आर्म टू द ब्लाइंड बिगर। बताइए बेटा क्वेश्चन, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगाओ दिमाग, डालो माइंड में अपना जोर, लगाइए दिमाग भाई इसमें क्वेश्चन में, दिमाग लगाओ, दिमाग खोपड़ी को हिलाओ अपनी, उड़ाकर रख दो इस क्वेश्चन को, उड़ा देना भाई सभी लोगों को। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन में। देखना बेटा इस क्वेश्चन में बी पार्ट में एरर होगी, क्योंकि आर्म वर्ड का कोई मतलब नहीं होता, आर्म नहीं होता बेटा, आर्म्स होता है। आर्म्स में बिच्छा होती है बेटा, आर्म्स में मतलब क्या होती है, बिच्छा होती है। और इस आर्म वर्ड नहीं होता, आर्मी के साथ बेटा क्या हो जाएगा, आर्म्स होगा। आर्म वर्ड नहीं होता, आर्म्स हो जाएगा। कुछ वर्ड मैं लिखे दे रहा हूँ, जैसे जो जो वर्ड होते हैं, जैसे बेटा अगला क्वेश्चन देखना, जिसकी बात बताऊंगा। लिखा मोस्ट ऑफ द एनिमल ऑफ इंडिया हैव बीन डिस्ट्रॉयड। बताइए क्वेश्चन इसको, लिखा मोस्ट ऑफ द एनिमल ऑफ इंडिया हैव बीन डिस्ट्रॉयड। देखना बेटा इस क्वेश्चन में ए पार्ट में एरर होगी, क्योंकि बेटा यहाँ पर एनल जो वर्ड है, एनल कोई मतलब नहीं होता, एनल्स होता है। एनल्स मतलब बेटा इतिहास होता है। क्या होता है बेटा, इतिहास। देख लेना बेटा, एनल वर्ड नहीं होता, एनल की जगह हम क्या लिखेंगे, एनल्स। एनल्स का कोई मीन्स होता है जिसको मतलब इतिहास होता है, एनल का कोई मतलब नहीं होता। देखना कुछ वर्ड होते हैं, जिससे आपको बेटा आर्म्स वर्ड दे दिया जाए, बिच्छा होती है। एनल्स वर्ड दे दिया जाए बेटा, इतिहास होता है। बिलोंगिंग्स वर्ड होता है बेटा, बिलोंगिंग्स क्या हो जाएगा, बोलो बेटा बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग नहीं बिलोंगिंग्स होता है। बिलोंगिंग्स मतलब होता है चल संपत्ति किसी की, ठीक। अगला वर्ड जैसे मैंने थैंक्स ले दिया, धन्यवाद किसी को है आपको बेटा। लीज वर्ड बेटा, लीज, लीज मैल होता है, किसी चीज का मैल। आपने अपने कपड़े धुले, उसमें जो लीज निकलता मैल होता है, उसे लीज वर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा जैसे आपको दे दीजिए वेजिटेबल्स, क्या बोलो बेटा, वेजिटेबल। ये बहुत सारे वर्ड होते हैं, इनके साथ हमेशा हम यस या यस का यूज करेंगे। इनको एक्चुअली में अगर लीव लिख दिया जाए गलत है, थैंक लिख दिया जाए गलत माना जाएगा, धन्यवाद के सेंस में। बेटा यहाँ पर एनल, अगर एनल लिख रहे गलत है, एनल्स होता है। आर्म्स, आर्म्स होता है बेटा। बिलोंगिंग्स होता है, बिलोंगिंग मतलब अगर चल संपत्ति के सेंस में आप यूज करेंगे तो वहां पर आपको बिलोंगिंग्स करना पड़ेगा, ठीक। वर्तमान ये वर्ड कुछ आपके पास लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन में बेटा आपकी ये पार्ट में क्या एनल नहीं होगा, एनल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो भाई बस आज के लिए कुछ क्वेश्चन थे, बस इसके बाद में कल क्वेश्चन आपको और बहुत बेहतरीन तरीके से दिए जाएंगे, और आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए, जो दिक्कत हो बताइए मुझे। जय, बस जय हिंद।